मैं मानता हूँ कि यहाँ पे कोई वाइटल अचीवर्स नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि हर एक व्यक्ति क्रांतिवीर है। क्रांतिवीर यानी कि एक जिम्मेदार बनेंगे, जिम्मेदार बनेंगे क्रांतिवीर, क्योंकि ये देश की बात है, नए भारत के निर्माण की बात है। तो इसी उपलक्ष्य में आपके बीच में शब्द की ग्रोथ कैसे आए उसके ऊपर लगातार टेक्निकल अचीवर्स और हमारे आदरणीय गुरुदेव दिनेश सर हमेशा सोचते रहते हैं, हरीश सर सोचते रहते हैं, एंड ऑल टेक्निकल अचीवर्स, सीनियर रिस्पेक्टेड ऑल टेक्निकल अचीवर्स जो सोचते हैं और उसी में कुछ निकल के आज जो बिग अनाउंसमेंट आपके बीच में रखने जा रहे हैं, उससे क्या होने वाला है, उसकी जो आकांक्षा है वो कितनी बढ़ेगी, हम थोड़ी सी इसके ऊपर बात करेंगे। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके बीच में ये रिप्रेजेंट करने के लिए, और हमारे बीच में सीनियर साथी भी यहाँ पे उपस्थित है। ऑल रिस्पेक्टेड ऑल टेक्निकल अचीवर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां, और स्टार एलटी अचीवर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां, और आप सभी के लिए भी जोरदार तालियां। मैसेज तो सबको किया है, लेकिन जो जिम्मेदार होते हैं वो तुरंत आ जाते हैं, चाहे कहीं भी कोई भी परिस्थिति में हो। तो ऐसे में जैसे मैं भी कई परिस्थिति में था तो मैंने तुरंत इसको ज्वाइन किया, इसी तरह से आप भी कोई ना कोई परिस्थिति में, लेकिन आपने ज्वाइन किया, इसका मतलब आप भी क्रांतिवीर है। जितना मेरा हक है क्रांतिवीर पे, उतना ही आपका अधिकार भी है क्रांतिवीर पे, और हम सब मिलके नए भारत के निर्माण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और उसमें भी जो 2025 का साल क्रांतिवीर टीम के नाम, और उसमें भी जो बिग अनाउंसमेंट आपके बीच में जो रखने जा रहे हैं, बात यह है कि हम सब जब क्रांतिवीर की बात आ जाती है ना, तो हमारा आन बान और शान हम तीनों न्यौछावर कर देते हैं। उसी प्रकार कुछ इसी तरह की बात है जो आज आपके बीच में, ज्यादा विलंब ना बनते हुए हमारे बीच में हमारे सबके गार्जियन, जैसे हमें हमेशा, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, दिनेश सर और हरेश सर, जैसे हमें बार बार कोई ना कोई प्लानिंग, और हमेशा मैंने देखा है सर, कोई बिजनेसमैन होता है ना सर, तो वो अपने फायदे की बात करता है, लेकिन यहाँ पे क्रांतिवीर टीम के दो ऐसे मजबूत पिलर हमेशा के लिए हमारे बीच में हमारे लिए सोचते हैं कि क्रांतिवीर, हर एक क्रांतिवीर, प्रत्येक क्रांतिवीर कैसे आगे बढ़े, क्या हो सकता है, क्या नया इनोवेटिव हो सकता है, और बार बार बीच में नए नए अनाउंसमेंट्स आपके बीच में लाते हैं। कई साथी ऐसे भी बोलते हैं कि बार बार क्यों अलग अलग टारगेट्स लाते हैं। सर, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मैंने तो इस सूत्र को बना लिया सर, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, किंतु परंतु इफ बट लगाने वाले लगाते हैं और करने वाले कर जाते हैं, और करने वाले कर जाते हैं। इसलिए आप देखो सर, पहले टेक्निकल्स कितने कम थे, अब कितने हो गए, स्टार रॉयल्टी हमारे बीच में कितने थे, अब कितने हो गए, अपडेट हो रहा है। तो हमें भी जरूरत है अपडेट की। इसी कड़ी में 2025 में अपडेशन के लिए हमारे बीच में रिस्पेक्टर हरीश सर बिग प्लानिंग लेके आए हैं। तो आप सब जितने भी उपस्थित यहाँ पे अचीवर्स हैं, आप सब, क्योंकि मैं आप सभी को अचीवर्स मानता हूँ, तो आप सबके क्लैपिंग के साथ में माइंड को यहाँ पे रखना है। 2025 में सहभागी बनना चाहते हैं, क्रांतिवीर, रियल में हम क्रांतिवीर बनना चाहते हैं, तो सहभागी होकर अपना माइंड यहाँ पे सेट करके आप यहाँ पे 1 घंटा जो है आपके लिए एक बहुत बड़ा आज आविष्कारक बन सकता है। तो आप सबके जोरदार तालियों के बीच में मैं हरीश सर को इन्वाइट करूंगा, वो भी फील्ड में है, लेकिन फिर भी देखिए सर, यही तो क्रांतिवीर की खासियत है सर, फील्ड में होने के बावजूद भी देखिए सर, ट्रैवलिंग में है, फिर भी सर प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे बीच में ऐसे रिस्पेक्टेड हरीश सर के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग, आप सब जहां पे भी है उनके तरफ से हम यहाँ पे क्लैपिंग के साथ में, प्यारी सी मुस्कान के साथ में यहाँ पे इन्वाइट करेंगे सर। वेलकम हरीश सर। जी थैंक यू, धन्यवाद। बिल्कुल, उत्तम जी ने जबरदस्त बात बताई कि हम 24 घंटे अलर्ट रहते हैं और रहना चाहिए। हम कहीं भी है, किसी भी तरह से पोजीशन में है, लेकिन जब कुछ क्रांति लानी है, कुछ अलग से काम करना है, तो हमें 24 घंटे अलर्ट रहना है। आप सभी का प्यार मिलता है, आप सभी का सहयोग मिलता है, सहकार मिलता है, और उसी के कारण आज क्रांतिवीर टीम बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर जा रही है। कितनी बड़ी ऊंचाई पर जा रहे हैं, क्या है, उन सारी बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो कहना चाहता हूँ, 2007 से हमने लगातार आरसीएम के साथ काम करना शुरू किया, और तब से लेकर लगातार हम भीलवाड़ा की धरती पर हर 2-3 महीने जाते हैं। एक बार तो ऐसा हुआ था, लगातार हर सप्ताह जाना शुरू किया था, और उस समय आरसीएम के प्रेरणा स्रोत, आरसीएम के फाउंडर श्री जीसी सावड़ा सर कहते थे कि आप नंबर 1 हो, यानी कि क्रांतिवीर टीम नंबर 1। ये हम चलते थे, हम मानते थे, लेकिन जब अहमदाबाद में विजय दिवस मनाया गया और उसमें क्रांतिवीर टीम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, 2 पार्ट में प्रोग्राम करना पड़ा, और उस समय बीसी सावड़ा सर भी कहने लगे कि क्रांतिवीर टीम नंबर 1 है। तब से लेकर आगे बढ़े तो जब गामा ओरिजिनल का प्रोग्राम हुआ और 2 बार
वहां से अवार्ड घोषित किया गया और दोनों अवार्डों में उत्तम जी क्रांतिवीर टीम नंबर 1 थी और उनमें भी फर्स्ट और सेकंड इंडिया में अगर कोई थे तो वो क्रांतिवीर टीम के थे। यानी कि गामा ओरिजिनल में भी हमने साबित करके दे दिया कि हमारी टीम नंबर 1 है। उसके साथ साथ न्यूट्रीचार्ज भी अभी नंबर 1 हमें मान रही है, इसीलिए स्पेशल प्रोग्राम क्रांतिवीर टीम का मुंबई में होने जा रहा है। ये सब मानते थे, मान रहे हैं भी, लेकिन अभी पूरे हिंदुस्तान के हर व्यक्ति माने कि रियल में क्रांतिवीर टीम नंबर 1 है। क्रांतिवीर टीम नंबर 1 है उसका मतलब ये नहीं है कि हरेश भाई नंबर 1 है, राणा भाई नंबर 1 है, किरण भाई नंबर 1 है, दिनेश भाई नहीं। क्यों आज सबके लिए बात कर रहा हूं कन्हैयालाल जी? बात इसीलिए हो रही है कि अगर भारतीय टीम में विराट कोहली सेंचुरी मार दे, सदी लगा दे और टीम हार जाए तो सेंचुरी का कोई महत्व नहीं है, सदी का कोई महत्व नहीं है। लेकिन 50 ही रन बनाए अगर टीम जीत जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टीम का योगदान था, टीम का सहयोग था, टीम एकजुट थी और टीम से अवार्ड मिला है। यहां भी 2007 से लगातार मैं दिनेश भाई के साथ काम कर रहा हूं और उसकी जो सोच रहती है, उसकी जो तैयारियां रहती है, उसका जो प्लानिंग रहता है, वो एक ही शब्द में रहता है। वो बोलते हैं हम जीते तब तक कुछ नहीं होता, टीम जीतनी चाहिए। उत्तम जी, टीम जीतनी चाहिए और टीम जिताने के लिए कई बार हम अलग अलग आइडियाज से टीम को जिताने के लिए प्लानिंग करते हैं। कल कुछ ऐसा करे, कल कुछ ऐसा करे, कल कुछ ऐसा करे, हम कहीं ना कहीं टूर देते हैं। लेकिन इस बार का जो प्लानिंग किया वो मैं फीलिंग कर रहा हूं, मैं प्राउड कर रहा हूं कि 18 साल में कोई प्लानिंग नहीं हुआ, उनसे कहीं गुना बड़ा प्लानिंग हो चुका। और ये प्लानिंग हमने नहीं किया है, आदरणीय श्री बीसी सावड़ा सर ने हमें दिया है कि अगर आप इस सिस्टम के साथ, इसमें अगर बगर तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, आप इस सिस्टम से ही चलो और सिस्टम से चले और अपने आप को नंबर 1 माने, साबित करके दिखा दीजिए कि आप नंबर 1 है। तो क्या बात है, किस तरह से चलना है, इसमें क्या खास बात है। लेकिन और भी एक मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारा मकसद है ना, वो मकसद क्या है, जिस दिशा में पानी जा रहा है अगर वही दिशा में हमारी नाव जा रही हो तो हमें नाव को चलाना आसान हो जाता है। लेकिन विरोध दिशा में अगर चले तो पानी का अवरोध नाव को होता है। अगर हमें गाड़ी लेकर जाना है, चलना है, अगर जिस दिशा में पवन है उस दिशा अगर हम चले, गाड़ी